student, Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmi Green School, Jhareshwar Bharuch. It's class. My name is Swati Sharma and it's class 8 Maths and our chapter is Square and Square Root. In our previous video, we learned how to find square root of any decimal number and how to find number of digit of square number. Okay, हमने कल के वीडियो में यही सब कुछ देखा. Now our next step is estimation, estimating square root. How to find any square number square root by estimation. Okay, suppose we have to estimate the square root of a number which may not be a perfect square. Without doing the actual calculation, we can follow the step below to estimate. अब अगर मुझे 251 का स्क्वायर रूट निकालना है, सपोज वी हैव टू एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ 251, द क्लोजेस्ट होल नंबर. अब हमें क्या करना है, अगर कोई नंबर है 251 और मुझे उसका क्या निकालना है, एस्टिमेशन निकालना है और क्लोजेस्ट एस्टिमेशन निकालना है, बिकॉज वी नो दैट 251 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो मुझे क्या करना है, इसका क्लोजेस्ट एस्टिमेशन निकालना है. ओके, वी नो दैट 251 लाइज बिटवीन 100 एंड 400. अब मुझे पता है कि 251 किस किस के बीच में आ रहा है, 100 और 400 के बीच में आ रहा है. 100 इज़ 10 स्क्वायर एंड 400 इज़ 20 स्क्वायर. We know that 10 square is 100 and 20 square is 400. Okay, so thus the square root of 251 lies between 10 and 20. अब हमें पता है कि ये जो स्क्वायर 251 है ये हमारे 10 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच में होगा कहीं ना कहीं. ओके, सो हाउ वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 251 विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन. हमें कोई लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं करनी है, हमें कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है, हमें कोई रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड नहीं करनी है. ओके, सो हाउ टू फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइंडिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर और फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय एस्टिमेशन मेथड, देयर आर सम स्टेप्स. ओके, सो हियर when we want to find the estimation of any square, any number, so what we can do here, so for understanding what is estimation method, first let's we find the estimation of any number. If we want to find the estimate of 256, okay, so the unit हम 251 का कर रहे थे, सॉरी. when we want to find the square root of 251, so हमें पता है 15 square is 225 and 16 square is 256. ओके, सो 251 जो है वो किसके नियर अबाउट दिख रहा है, 256 के नियर अबाउट दिख रहा है, मीन्स वो 16 स्क्वायर के नियर अबाउट है. ओके, सो वी कैन राइट इट्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 16. ओके, सो हमें ये पता चल रहा है कि ये 16 के स्क्वायर के पास में है, बहुत नज़दीक है, अप्रॉक्सीमेट इक्वल है. सो हाउ टू फाइंड द दिस एस्टिमेशन मेथड, सो लेट्स टेक द नंबर 256. ओके, here यूनिट डिजिट इज 6. अब हमें दिख रहा है कि यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पर 6 है. एंड वी नो दैट हमने जो स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उससे हमें पता है. तो सो द यूनिट डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर रूट मस्ट बी आइदर 4 एंड 6. अब हमारे पास यूनिट डिजिट के बारे में गैस हो गया कि या तो 4 होगा या 6 होगा. ओके, यूनिट डिजिट, इट्स यूनिट डिजिट, बिकॉज वी नो दैट अगर 6 स्क्वायर नंबर में अगर 6 आता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, स्क्वायर रूट का 4 या 6. ओके, सिंस अ सिंगल डिजिट कैन हैव अ स्क्वायर विथ 2 डिजिट, डिस्कार्ड द लास्ट डिजिट 2 डिजिट 56.
ओके, एंड लुक एट द रिमेनिंग वंस वन डिजिट दैट इज़ 2। ओके, अब हमने देखा कि हमारे पास में वंस का प्लेस आ गया। हम सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें इसके पेयरिंग कर लेना है। अब हमने 56 को लेकर के जो पीछे वाला जो पोर्शन था उसमें से हमने 56 लिया और 56 में से हमने यूनिट डिजिट देखी, यूनिट डिजिट इज 6। तो हमारे पास में क्या बचा, हमने एक अंदाज़ा लगाया कि यस, अगर यूनिट डिजिट 6 है तो हमारी जो स्क्वायर रूट है उसकी यूनिट डिजिट 4 हो सकती है या 6 हो सकती है। ओके, नाउ अब हम आगे वाले पेयर पे जाते हैं। आगे वाले पे नंबर पर क्या है, आगे वाला पेयर जो हमारा नंबर है वो 2 है। सो अब हमें देखना है कि 2 जो है वो किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज़ 4, 1 स्क्वायर इज़ 1। सो जो 2 है वो हमारा 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर के बीच में आता है। सो या तो ये 14 का स्क्वायर होगा या ये 16 का स्क्वायर होगा। हमें हमेशा कहाँ जाना है, पीछे वाले नंबर पर जाना है। ओके, मीन्स 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में अगर नंबर आ रहा है तो हमें छोटे वाले नंबर को देखना है। ओके, अंडरस्टैंड। सो हमें क्या करना है, 1 स्क्वायर इज़ 1 एंड 2 स्क्वायर इज़ 2। दस द 10th डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट मस्ट बी 1। सो अब आपको ये डिसाइड करना है कि 14 होगा या 16 होगा। ओके, एंड वी ऑल्सो नो, अगर आपको पता है कि 15 का स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज़ द 15 स्क्वायर, 225। इफ़ द 15 स्क्वायर इज़ 225 एंड वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 256, सो ऑब्वियसली वो 14 का स्क्वायर नहीं होगा। ओके, 15 स्क्वायर 225 है तो ऑब्वियस है कि वो 14 का स्क्वायर तो नहीं होगा। सो इट इज़ अ स्क्वायर ऑफ 16। Okay student, understand, this type you have to find the estimation. Okay, now let's take one more example. Suppose we have to find the square root of 3136. So first हम क्या कर लेंगे, इसके पेयर बना लेंगे। So हमारे पास 2 पेयर्स मिले, 31 एंड 36। So जो हमारा 36 है, मतलब जो हमारा ये वाला पेयर है, इस पेयर में हम देखेंगे ध्यान से, see 36 again, here one's place is 6, so our one's place is 4 and 6. It may be 4 or it may be 6. Since a single digit can have a square with 2 digits, we discard the last 2 digit number 36 and look at the remaining 2 digit number, that is 31. अब हमने यहाँ पर देख लिया कि 36 में से हमने देख लिया वंस का प्लेस या तो 4 होगा या 6 होगा। अब 31 की बात करते हैं। 31 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, 31 स्क्वायर के बीच में आता है 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज़ 25, 6 स्क्वायर इज़ 36। ओके, सो वी कैन गो स्मॉलर नंबर। ओके, सो 3136 is either 54 square or 56 square. Okay, अब if you know what is the square of 55, we know that 55 square is 3035. So ये नंबर जो है 3025, so ये नंबर जो है वो 3025 से तो बड़ा दिख रहा है। so हम कहाँ पर जाएंगे, 55 का स्क्वायर हमें पता है 3025, so ये नंबर हमारा 56 का स्क्वायर होगा। It must be the square of 56. Okay, understand? So this is your estimation method. This is your estimation method. In estimation method, if you want to find any numbers, estimation मतलब approximately आप उसके आसपास पहुंच जाते हो। Okay, understand? So let's do some questions which is given in your book. In your book there is no question. With this method, so I will give you 1 or 2 question. Okay, estimate the number 9025. Okay, if you want to find these number estimation, so आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको पेयरिंग कर देना है। वंस का प्लेस 5 है तो आपका वंस का प्लेस ऑलवेज क्या होगा, यहाँ पर 5 ही होगा। ओके, अब आपको वंस का प्लेस तो मिल गया। इफ़ यू हैव गेट वंस प्लेस, नाउ
आपको सेकेंड पेयर देखना है, सेकेंड पेयर दैट इज 90। ओके, 90 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है? वी नो दैट 90 जो है वो 9 स्क्वायर दैट इज 81 एंड 10 स्क्वायर दैट इज 100। ओके, 9 स्क्वायर दैट इज 81 एंड 10 स्क्वायर दैट इज 100। इनके बीच में आता है वो। तो हम छोटे वाले नंबर की तरफ जाएंगे। छोटा वाला नंबर दैट इज 90। ओके, सो नंबर इज अवर 9025। पेयरिंग करी, वंस प्लेस इज 5। नाउ 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। 9 स्क्वायर इज 81, 10 स्क्वायर इज 100। सो हम कहाँ जाएंगे? 9। सो इट मस्ट बी द स्क्वायर ऑफ 95। इफ यू हैव मल्टीप्लाई 95 इंटू 95, 5 5s are 25, 45 plus 2 47, then again 9 5s are 45, carry out to a 4, 9 9s are 81, 81 plus 4 85. Okay, so it is 5, it's 2, now 5 plus 5 0 and 9, so you can get 9025. Okay, so it's a square of 95. Okay, understand? So this question is if you want to solve, if you want to practice some more question, I will give you 2 questions more. 4225, find the estimation. Okay, and 676. Okay, these 2 question you have to find. Okay, so write down this question in your notebook. And what is your heading? Estimate the square root of each of the following number. Okay, by looking at the unit digit and the pair of the number which form the 100 and 1000 place. Okay, understand? So this way you have to find the estimation method. Okay, now student, now we have completed our question number 6. Okay, what is question number 6? Question number 6 say that find the length of the side of a square whose area is 441 meter square. Okay, find the length of the side of a square. You know what is the area of a square? We know that area of a square is side into side. Okay, means 441, हमें area is given 441 is equal to, अगर मैं साइड को x लूँ, सपोज लेट द साइड विल बी x, सो मेरा ये हो जाएगा x इंटू एक्स डेट इज़ एक्स स्क्वायर. सो वी हैव टू फाइंड, अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे 441 का क्या निकालना पड़ेगा? स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. एंड if you want to find the square root of 441, आप कोई भी मेथड कर सकते हैं. जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और रिपीटेड सब्सट्रैक्शन करना है और डिवीज़न मेथड करना है, सो यू हैव टू डिसाइड बाय योरसेल्फ. ओके, so it's a 441 is a square of 41. Okay, sorry, 21. Okay, so 21 is your answer. Okay, thus the required side is 21 meter. Okay student, understand? Thus the required side is 21 meter. Okay, now question number 7. In a right triangle ABC, angle B is equal to 90 degree. Okay, angle B is equal to 90 degree. If AB is equal to 6, BC is equal to 8, find AC. Now अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, दिस इज योर एंगल B that is 90 degree. ओके, सो आपको पता है कि
बी ए कितना दिया है 5 और बी सी कितना दिया है 8. ओके, सो यू हैव टू फाइंड दिस साइड. ओके, सो वी नो दैट फॉर राइट एंगल ट्रायंगल hypotenuse square is equal to sum of the square of two sides. Okay, which are two sides? That is 5 square plus 8 square. Sorry, 6 दिया है ना. In question there is AB is equal to 6 centimeter. Okay, it's a 6 centimeter. So 6 square. Okay, so hypotenuse square is equal to 36 plus 64, that is 100, and 100 is a square root of 10. Okay, understand? So AC would be 10. Okay, so B वाला क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है. B वाले क्वेश्चन में आपको AC is given. ओके, मीन्स आपको हाइपोटेनियस ऑलरेडी गिवन है, आपको BC भी दिया हुआ है. BC is 5, this is 13, so you have to find this way. Okay, so 13 square hypotenuse square is equal to AB square plus 5 square. 13 square means 169, AB square plus 25, so you can write 169 minus 25 is equal to AB square. So it become a, when you minus it, so you can get 144, and you know that 144 is a square root of 12. Okay, so your answer is 12. Okay, understand? So this way you can solve question number 7. Now question number 8. 8 is say that a gardener has 1000 plants. He want to plant these in such a way that the number of row and the number of column remain same. Find the maximum number of plant he need more for this. So आपको क्या करना है, 1000 का स्क्वायर रूट निकालना है एंड उसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे. ओके, सो अगर आप 1000 का स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे 10, सो 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 होता है. हमारे पास बचा 100, 3 + 3 6. अब मैं 1 2 से करूँगी तो बड़ा हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 61. हम माइनस करेंगे 61, सो हमारे पास बचेगा 39. ओके, सो ऑब्वियस है अगर 39 बच रहा है जो 31 से बड़ा है, तो 1000 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 31 स्क्वायर. सो देयर इज़ 39 रिमाइंडर इज़ 39. सो ऑब्वियस है कि 31 के स्क्वायर से वो बड़ा होगा. ओके, सो हमें क्या लेना पड़ेगा, 32 का स्क्वायर. ओके, तो सो 32 का स्क्वायर हमें पता है 1024 माइनस 1000, सो इट्स अ 24. ओके, अंडरस्टैंड? सो नंबर ऑफ प्लांट रिक्वायर्ड टू बी एडेड, इट्स 24. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 is say that there are 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of row is equal to the number of column. How many children would be left out in this arrangement? Now again you have to find prime factorization, or you have to find square root of 500 and what the number is remainder. जो भी रिमाइंडर है, सपोज लेट्स डू 5 सिंगल है तो हमें 2 से करना पड़ेगा. सो 2 + 2 4, 42, because 43 is greater than 100. ओके, सो हमें क्या लेना पड़ेगा, 42. सो 42 से जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 84, एंड वी गेट 16 एज अ रिमाइंडर. इफ़ वी गेट 16 एज अ रिमाइंडर, सो 500 इज़ ग्रेटर देन 22, और 500 माइनस 16 इज इक्वल टू 22 स्क्वायर. ओके, thus the required number of children
to be left out is 16. Okay students, so this way you have completed this chapter 6.3, 6.4, okay, in your notebook. And if you have any doubt, tell me on WhatsApp. Okay, so in this chapter we learn so many things about square number and so many properties about square number. And if you want to solve all the question in easy way, so first of all you have to remember the squares of numbers 1 to 20 और 1 to 30. इतने नंबर्स तो आपको स्क्वायर के याद करने पड़ेंगे. ओके, यू हैव टू रिमेंबर. और आपको इसका इजी वे बताती हूँ. आप एक चार्ट में सब स्क्वायर नंबर लिख करके जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ पर लगा दो. रेगुलर जो भी काम करते हुए आप उसको देख सकते हो, तो आपको उसे याद करने में आसानी होगी. ओके, और यू हैव टू रिमेंबर इट वेरी इजीली. ओके, सो से रिमाइंड करते जाएंगे तो आपको क्या होगा, स्क्वायर नंबर लर्न हो जाएगा. और स्क्वायर नंबर लर्न होने से आप इन एक्सरसाइज को वेरी इजी मेथड में कर सकते हैं, वेरी इजी वे में आप उसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. सो our this chapter square and square root is over. Okay, have a good day.